इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽखिल साधु सम्मता भरताञ्जलिर्भास्वकराकुलेक्षणो भगवद्गलो नरकदयाभिरामयेत्। इति इस प्रकार उक्तवन्तम कहने वाले पुरातनम पुरुषम पुराण पुरुष से बलि ने कहना शुरू किया। अभी तो भगवान ने कहा अभी तक है तो इति उक्तवन्तम इस प्रकार कहने वाले पुरातनम पुरुषम पुराण पुरुष भगवान से महानुभाव महान प्रभाव वाले अखिल साधु सम्मता संपूर्ण संतों के द्वारा आदरणीय बलि ने बद्धांजलि अंजलि बांधकर प्रणाम किया और वाष्प कला आकुल ईक्षणा वाष्प आंसुओं की धाराओं से उसकी आंखें उनकी आंखें व्याकुल हो गई। वाष्प की कला माने धाराओं से बूंदों से आकुल ईक्षण आकुल हो गए नेत्र और भक्ति उद्गला भक्ति के कारण आंसू रुक जाने से उनका गला रुक गया है गला जो है रुक गए ये हो भक्ति उद्गला भक्ति से इतना ओतप्रोत हो गए कि उनका गला ही रुक गया। तो गद गदया गिरा गदगद वाणी से लड़खड़ाती हुई वाणी से अब्रवीत बोले बलि हुआ अहो प्रणामाय विलासमोद्यमा प्रपन्न भक्तारविदो समाहिता यल्लोकपाले तदनुग्रहो मरे वरदभूतो असरे स्वेर्पिता। बलि ने कहा अहो अरे प्रणामाय प्रणाम करने के लिए समुद्यमा करता हूं मैंने उद्योग किया था मैं प्रणाम भी नहीं कर पाया केवल प्रणाम करने का प्रयास किया था बस। तो प्रणामाय प्रणाम करने के लिए समुद्यमा करता उद्योग किया था लेकिन प्रपन्न शरणागत भक्तों को प्रणाम करने पर जो फल मिलता है वो मुझे पहले ही मिल गया। प्रपन्न भक्तार्थ विधौ शरणागत भक्तों के विषय में क्योंकि उनको प्रणाम करने के बाद कृपा प्रसाद मिलता है लेकिन मैंने तो समाहिता सावधानी पूर्वक प्रणाम करने के लिए उद्योग किया था लेकिन प्रणाम करने से पहले ही मुझे उसका फल मिल गया। यत जो लोकपाल और अमरई देवताओं के द्वारा अनुग्रह भगवान अनुग्रह अलब्ध पूर्व पहले कभी नहीं मिला न तो लोकपालों को मिला और अमरई माने देवताओं को अलब्ध पूर्व जो अब पहले नहीं मिला वो उनका अनुग्रह वो उनका कृपा प्रसाद असुरे अर्पिता मुझे असुर को भगवान ने अर्पित कर दिया। ये लोकपाल ही अमरई लोकपाल जो अमर माने देवता लोग उनके लिए अलग पूर्व जो पहले कभी नहीं मिला अनुग्रह माने कृपा प्रसाद वो मुझ जैसे अपसदे मैंने नीच असुर पर अर्पिता वो कृपा प्रसाद अर्पण कर दिया। श्री सकुमार ऐसा कहकर हरिम आनम में भगवान को नमस्कार करके ब्रह्मांडम ब्रह्मा जी को नमस्कार किया स भवम शंकर जी के सहित
सद्भवम, शंकर जी के सहित ब्रह्मा जी को नमस्कार किया। और बलि ही मुक्ता, बलि को बंधन से मुक्त कर दिया, नागपाश को 12 पास से छोड़ दिया। तब प्रीता, प्रसन्नता पूर्वक, असुरैः सह, असुरों के साथ, सुतलम विवेश, सुतल लोक में प्रवेश किया है। बलि ही मुक्ता, बलि को बंधन से मुक्त कर दिया गया। तो प्रीता, प्रसन्नता पूर्वक, असुरैः सह, असुरों के साथ ही, सुतलम, सुतल लोक में विवेश, प्रवेश किया। एवं इंद्राय भगवान एवं इस प्रकार भगवान ने इंद्राय, इंद्र के लिए, त्रिविष्टपम प्रत्यानीय, स्वर्ग का राज्य दे करके, अदितेः कामम पूरयित्वा, अदिति की कामनाओं को पूर्ण करके, सकलम जगत अशासक, संपूर्ण संसार पर शासन करने लगे। एवं इस प्रकार भगवान ने त्रिविष्टपम, स्वर्ग के राज्य को, प्रत्यानीय लेकर के, इंद्र को दे करके, अदितेः कामम पूरयित्वा, अदिति के कामना को पूर्ण करके, सकलम जगत अशासक, संपूर्ण संसार का पालन करने लगे। लब्ध प्रसादम निर्मुक्तम बोधं वत्सलं बलिं निशाम्य लब्धम प्रसादम, जिसे भगवान का कृपा प्रसाद मिल चुका है, निर्मुक्तम, जो बंधन से मुक्त हो चुका है, ऐसे अपने पौत्र, जो वंश का धारण करने वाला, वंश को चलाने वाला है, ऐसे बलि को निशाम में देख करके, भक्ति प्रवण, भक्ति से ओतप्रोत हो करके, प्रहलाद जी इदम अब्रवीत, इस प्रकार बोले, माने यह बोले हैं। उसको बंधन से मुक्त हुआ देख करके, निशम माने होता सुनकर, लेकिन यहाँ निशाम में माने देख कर, भक्ति प्रवण, भक्ति से नम्र हो करके, झुक करके, ओतप्रोत हो करके, प्रहलाद ने इदम अब्रवीत, इस प्रकार कहा। प्रहलाद हुआ प्रसादम, इस भगवान के कृपा प्रसाद को विरिंचो न लगते, ब्रह्मा जी ने नहीं प्राप्त किया, न श्री लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला, न सर्वा, न शंकर जी को मिला ये कृपा प्रसाद। तो अपने थे किमुत, फिर दूसरों के लिए क्या कहना है। जब लक्ष्मी जी को ही नहीं मिला, ब्रह्मा जी और शंकर जी को नहीं मिला, तो अपरे ते, दूसरे और लोगों के लिए तो किमुत, कहना ही क्या है। क्या कृपा प्रसाद मिला, यत, जो नो असुराणाम, हम असुरों के, दुर्गपाल असी, आप दुर्गपाल बन गए, इनके रक्षक बन गए। भगवान ने कहा था हमेशा में वहां देखोगे मुझको। तो यत, जो नो, हम जैसे असुराणाम, असुरों के,
दुर्गपाल किला की रक्षा करने वाले असी बन गए हो। जबकि आप हो कौन कि विश्वाभिवंद्यई, विश्व में जो वंदनीय है ब्रह्मा शिव आदि, उनके द्वारा भी वंदित अंगरी, आपके चरणों की वंदना की जाती है। विश्वाभिवंद्यई, जो विश्व में वंदनीय है, उनके द्वारा वंदित हैं आपके अंगरी माने चरण। ऐसे हैं आप। लेकिन असुरों के हमारे दुर्गपाल बन गए, किला के रक्षक बन गए, ये बहुत अच्छा हुआ। यत्पाद तो भला बता, हे शरण द पद्म मकरंद निसेव पूर्णेन ब्रह्मादयः शरण द, ये संबोधन है, इसको पहले उठाओ। हे शरण द, शरण में शरण सबको शरण देने वाले, शरणम ददाति शरण द, शरण को देने वाले। हे भगवान, यत जिन आपके पाद पद्म चरण कमलों के मकरंद का सेवन करने से ब्रह्मादि लोग जो हैं विभूति ही अश्नुवते, अनेक प्रकार की विभूतियों का उपभोग करते हैं। ब्रह्मादय, ब्रह्मादि के देवता, विभूति अनेक प्रकार का ऐश्वर्य, अश्नुवते भोगते, आपके चरण कमलों का मकरंद सेवन करने से। तो फिर बताओ कहाँ ब्रह्मादि देवता, अकस्मात वयम, कहाँ हम लोग जो कुश्रतय कुमार्गामी है, कुश्रतय कुमार्गामी है, अब खल योनय दुष्ट योनि में पैदा हुए हैं। लेकिन ते तुम्हारी दाक्षिण्य उदारता भरी, अनुग्रह से भरी हुई दृष्टि के मार्ग में आपने हमको ले लिया। उदारता से भरी हुई, दाक्षिण्य माने उदारता, कृपा, अनुग्रह जिसे बोलते हैं, अनुग्रह भरी दृष्टि से अपनी दृष्टि की पदवी में हमको पवित्रता ले लिया है। यानी आपने हमें कृपा की दृष्टि से देखा है, अनुग्रह भरी दृष्टि हम पर डाली है, जबकि हम दुष्ट योनि में पैदा हुए और कुश्रतय कुमार्गामी है, फिर भी आपने हमको अपना कृपा पात्र बनाया। चित्रम तवेदमहो विदयोगमाया लीला विशेषगुणस्य विशारदस्य सर्वात्मनः समदृशो विषयः स्वभावो भक्तप्रियो यदसि कल्पतरु स्वभावः। चित्रम, बड़े आश्चर्य की बात है। तव ईहितम, तुम्हारी ईहित माने चेष्टा, तव ईहितम चित्रम, तुम्हारी चेष्टा, चित्रम माने आश्चर्यजनक है। अहो, अरे, अमित योग माया, असीम योग माया के बल से लीला के लिए विशिष्ट माने रचना की है आपने भुवनस्य, संपूर्ण भुवनों की, हैं, विशारदस्य, बड़े निपुण हो आप। ये किसी के लिए नहीं बनाया, अपनी लीला के लिए बनाया है। इसको बना दो और रामकृष्ण रूप धारण करके पहुंच जाओ और लीला करो, इसलिए तो भुवनों को बनाया है। ये भुवन भी बड़ा चतुर है। भुवनस्य का विशेषण बना दो विशारदस्य, ये भुवन भी बड़ा विशारद है, चतुर है, आपको मनुष्य रूप में अवतार लेने के लिए प्रेरित कर देता है, बाध्य कर देता है। आप मनुष्य का अवतार लेकर के लीला करते हैं। तो ये कहते हैं अहो, अरे, तव ईहितम, तुम्हारी चेष्टा, चित्रम, आश्चर्यजनक है। जो अमित योग माया, अमित माने असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसी योग माया के बल से लीला के लिए
विसृष्ट मन रचना करते हैं इन भुवनों की। सर्वात्मना, आप सबकी आत्मा है। समदर्शा, आपकी दृष्टि समान है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। समदर्शा, समदर्शी हैं आप। लेकिन जो आपका भक्त नहीं भी है और आपसे कोई प्रयोजन नहीं रखता, उसके लिए विषम स्वभाव, आपका स्वभाव भी विषम हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि आप तो कल्पतरु स्वभाव, कल्प वृक्ष के समान स्वभाव वाले हैं। अरे जिसके जो कल्प वृक्ष के नीचे पहुंचेगा, बैठेगा, वो जो मांगेगा कल्प वृक्ष उसको देगा। और जो जाएगा ही नहीं, मांगेगा नहीं, तो कल्प वृक्ष उखड़ के थोड़ी चला जाएगा कि मुझसे तुम मांग लो। ऐसे ही तुम्हारा स्वभाव, आपकी समय जो पहुंचता है आप उसको प्रेम करते हैं, और जो समय नहीं पहुंचता आपसे मतलब ही नहीं रखता, उससे विषम स्वभाव, उसके लिए आपका स्वभाव भी विषम होता है। क्यों कि भक्त प्रिय, भक्त आपको प्रिय है और आप भक्तों के प्रिय, दोनों लगाओ है। भक्ता नाम प्रिय, भक्त प्रिय, आप भक्तों के प्रिय और भक्ता प्रिया यस, भक्त है प्रिय जिसके, बहुब्रीहि समास कर तो आप भक्तों के प्रिय हैं। इसलिए कल्पतरु स्वभाव यत, क्योंकि कल्पतरु स्वभाव आसी, कल्प वृक्ष के समान आपका स्वभाव है। श्री भगवान वत्स प्रहलाद भद्रं ते प्रहलादे सुतरालयं पौलमाना स्वपुत्रेण यातेनां सुखमावः। हे भद्र प्रहलाद, हे बेटा प्रहलाद, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। सुतल आलयम प्रयाय, तुम भी सुतल लोक को चले जाओ। हे वत्स प्रहलाद, हे बेटा प्रहलाद, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो। सुतल आलयम प्रयाहि, तुम सुतल, जो आलय माने घर, अब तुम्हारा घर ही है, तुम सुतल लोक को प्रयाहि माने चले जाओ। स्वपौत्रेण मोदमाना, अपने पौत्र के साथ आनंद मनाओ जाकर, खूब बढ़िया मृदंग बजाओ जाकर। स्वपौत्रेण, अपने पौत्र के साथ, अपने नाती के साथ, मोदमाना, आनंद का अनुभव करते रहो। और ज्ञातीना सुखम आवह, अपनी जाति बिरादरी वालों को सुख दो जाकर के, जाति बिरादरों के सुख को धारण कौन है, बढ़ाओ, उनको सुख दो जाकर। नित्यं दृष्टासि मां तत्र तत्र, वहां पर, नित्यम प्रतिदिन, मां दृष्टा आसि, मुझे देखोगे। तत्र, वहां पर, नित्यम प्रतिदिन, मां, मुझे, दृष्टा अस, देखोगे। किस रूप में? गदा पाणि, हाथ में गदा लिए हुए, अवस्थितम माने स्थित हुआ, खड़ा हुआ, मुझको गदा हाथ में लिए हुए देखोगे। मत दर्शन, मेरे दर्शनों के महान आह्लाद से, आनंद से, मत दर्शन महा आह्लाद, मेरे दर्शनों के आनंद से ध्वस्त, नष्ट हो जाएंगे कर्म निबंधन, तुम्हारे कर्मों के बंधन, कोई कर्मों का बंधन नहीं रह जाएगा। मेरे दर्शनों के वहां इतना आनंद आएगा कि ध्वस्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे सभी कर्मों के बंधन। अरे श्री सुखों परीक्षित, भगवतो आज्ञा, भगवान की आज्ञा को प्रहलाद ने बलिनाश, बलि के सहित, बलि ने भी स्वीकार किया, प्रहलाद ने भी भगवान की आज्ञा को स्वीकार किया। तो भगवतो आज्ञा
भगवान की आज्ञा को प्रहलाद जी ने बलिनाशा बलि के साथ गाढ़म, हाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, ऐसा अमल प्रज्ञा निर्मल बुद्धि वाले प्रहलाद ने मूर्धनि आधाय मस्तक से धारण किया भगवान की आज्ञा को और कृतांजलि अंजलि बांधकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। अमल प्रज्ञा, अमल माने निर्मल की, प्रज्ञा माने बुद्धि प्रहलाद जी की। अब बलि की भी प्रहलाद जी की तरफ पवित्र बुद्धि हो गई है। तो कृतांजलि हाथ जोड़ करके मूर्धनि आधाय मस्तक में धारण किया भगवान की आज्ञा को और परिक्रम्यादि पुरुषम सर्व असुर चमूपति, सभी राक्षसों की सेना का अध्यक्ष, सर्व माने सभी, असुरों की चमू माने सेना, उसका पति माने नायक, कौन? बलि। संपूर्ण असुरों की सेना का नायक कौन है? बलि। तो सर्व असुर चमूपति, संपूर्ण असुरों की जो चमू माने सेना, उसका पति महाराज बलि। आदि पुरुषम परिक्रम्य, आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा करके प्रणता प्रणाम किया। तदनु किया था भगवान की आज्ञा से महाबीलम प्रवेश, महाबील में यानी सुतल लोक में प्रवेश किया है। प्रणतः भगवान को प्रणाम किया। तदनु किया था उनकी आज्ञा से महाबीलम, भयंकर बिल गुफा जो सुतल लोक है वहां पर प्रवेश किया। अथाहो सन संप्राजन हे राजन, अथ इसके बाद उसनसम आह, भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा। उसना माने शुक्राचार्य, द्वितीय का रूप है उसनसम, शुक्राचार्य जी। क्यों? हरि भगवान ने, भगवान नारायण ने, जो अंतिके समीप में ही था। कौन? उसना शुक्राचार्य जी। और कहाँ बैठा था? सदस्य है ऋत्विजा मध्य आसीनम, सभा में ऋत्विजों के बीच में बैठा हुआ। कैसे थे ऋत्विज? ब्रह्मवादी नाम। तब फिर से सदस्य सभा में ऋत्विजा, ऋत्विजों के मध्य में, ब्रह्मवादी नाम मध्य, ब्रह्मवादियों के मध्य में, आसीनम बैठा हुआ था, बैठे हुए थे। ये बोल भाई राक्षस गुरु है सबके, राक्षसों के तो गुरु है ही। ऋत्विजा मध्य, ऋत्विजों के मध्य में, सदस्य सभा में, आसीनम विराजमान थे, अंतिके समीप में। तो भगवान नारायण ने उस नसम आह, शुक्राचार्य से कहा, ब्रह्मन संतम शिष्यस्य धर्मचित्रं विदन्वता यत्तत्कर्मसु वैषम्यं ब्रह्मश्रेष्ठं समं भवेत्। हे ब्रह्मन, शिष्यस्य विदन्वता माने यज्ञ विस्तारयता, यज्ञ का विस्तार करने वाले। शिष्यस्य अपने शिष्य के कर्मों में जो छिद्र दोष था उसको आप संतन विस्तार करो, यज्ञ को आगे बढ़ाओ। दोष ये था कि यज्ञ रुक गया था है? तो शिष्यस्य अपने शिष्य के, विदन्वता जो यज्ञ का विस्तार कर रहा था उसमें जो कर्म छिद्र, कर्म जो में जो अंतर आ गया, दोष आ गया, संतन उसे तुम विस्तार करो, तान दो, कपड़ा तान दो, यानी विस्तार कर दो, फैला दो, यानी उसको आगे बढ़ाओ। क्यों? यत कर्मसु वैषम्यम, जो कर्मों में दोष आता है, ब्रह्म कमी रह जाती है, ब्रह्म दृष्टम, आप जैसे ब्राह्मणों की दृष्टि पड़ जाए तो समम भवे, तो बराबर हो जाता है, पूरा हो जाता है। यत जो कर्मसु, कर्मों में,
वैषम्यम विषमता आती है, कमी रह जाती है। वो ब्रह्मदृष्टम आप जैसे ब्राह्मण की दृष्टि पड़ने पर समम भवे, वो समान हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। इसलिए तुम यज्ञ के कार्य को पूरा करो जो अधूरा यज्ञ रह गया है। शुक्र हुआ कर्म वैषम्य यस्य कर्मे जब यस्य कर्म ईश्वरो भगवान, जिस कर्म के ईश्वर आप ही, यस्य कर्म जिसके कर्म के ईश्वर भगवान माने आप ही, यज्ञ ईश्वर यज्ञ के स्वामी आप हैं, यज्ञ पुरुष आप हैं, और सर्वभावेन पूजिता, सब प्रकार के भावों से पूजा की गई है आपकी। तो तद कर्म वैषम्यम कुतः, उस कर्म में विषमता कैसे हो सकती है? तद कुतः, तद कर्म वैषम्यम, उस कर्म में विषमता कुतः, कहाँ से हो सकती है? जिसमें जिस कर्म के ईश्वर आप ही, ईश्वरो भगवान, उस कर्म के ईश्वर आप ही हैं। यज्ञ के ईश्वर है, यज्ञ पुरुष है, और सर्वभावेन, सभी प्रकार के भावों से पूजिता, आपका पूजन किया है। तो उस कर्म में अधूरापन कहाँ से रह सकता है? मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रं देशकालारो वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव। मंत्रता, कोई मंत्र की कमी रह जाए, तंत्र की कमी रह जाए, छिद्र माने कमी, मंत्र और तंत्र से कोई कमी रह जाए, देश से, काल से, अर्ह वस्तुतः योग्य वस्तु की कमी रह जाए। मान लो देश की कमी रह गई, उचित समय नहीं रहा, उचित स्थान नहीं रहा, उचित वस्तु नहीं रही, तो देश काल और अर्ह माने उपयुक्त योग्य वस्तु की कमी रह गई, तो सर्वम, सब निश्चिद्रम करो, दोष रहित हो जाता है। इससे तव नाम संकीर्तन, तुम्हारे नाम का संकीर्तन करने से सारे दोष, सारी कमियां पूर्ण हो जाती है। सर्वम करो तव नाम संकीर्तनम, तुम्हारे नाम का संकीर्तन ही सर्वम, सभी कार्यों को निश्चिद्रम करोति, दोष रहित कर देता है। तथापि तदतो भूमं करिष्याम्यनुशासनं यदश्रेयपरं पुंसां यत्तवज्ञानपालनं। तथापि, फिर भी, हे भूमन, हे महिमाशाली भगवान, बदतो, जब आप कह ही रहे हैं तो करिष्यामि अनुशासनम, आपके आदेश का पालन करूंगा। करिष्यामि, पालन करूंगा, अनुशासनम, आपके आदेश का। पुंसाम, पुरुषों के लिए, एतत् परम श्रेय, यही सबसे कल्याण की बात है। यद तव आज्ञा अनुपालनम, जो तुम्हारी आज्ञा का पालन करें। एतत्, यही, पुंसाम, पुरुषों के लिए, परम, सबसे बड़ा श्रेय हमारे कल्याण है। यद ही तव आज्ञा अनुपालनम, तुम्हारी आज्ञा का पालन करें, बस सारा काम पूर्ण हो जाएगा। श्री सुबोध अभिनंदन हरे आज्ञा अभिनंद्य, भगवान की आज्ञा का अभिनंदन करके, स्वागत करके, भगवान उषना शुक्राचार्य जी हैं, बलि के यज्ञ छिद्रम, यज्ञ में जो छिद्र रह गया था, कमी रह गई थी, उसको समाधक पूरा किया है। विप्र विप्र माने ब्राह्मणों और ऋषियों के साथ, विप्र ऋषि भी सह ब्राह्मणों और ऋषियों के साथ यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसको समाधान किया, पूर्ण किया।
एवं बले महिं राजन् वीक्षित्वा वामनो हरि ददौ भात्रे महेन्द्राय त्रिविधं यत्परेदम्। हे राजन, एवं इस प्रकार वामनो हरि, भगवान वामन ने बले बलि से पृथ्वी भिक्षित्वा, पृथ्वी की भिक्षा मांग करके, छीन कर नहीं दिया है, जाकर के वहां गए हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, यूं करके मांगा है। तो वामनो हरि, वामन भगवान ने एवं इस प्रकार बले, राजा बलि से महीं भिक्षित्वा, पृथ्वी की भीख मांग करके, भ्रात्रे महेंद्राय ददौ, अपने भाई इंद्र को दिए। भ्रात्रे भाई इंद्राय, इंद्र को ददौ दिया। क्या? त्रिदिवम, स्वर्ग का राज्य, यद जो परई हृतम, शत्रुओं ने हरण कर लिया। यद जिसको परई शत्रुओं ने, परमाने शत्रु पलाए लोगों ने हृदम हरण कर लिया था, वो स्वर्ग का राज्य इंद्र को दे दिया। प्रजापति पति ब्रह्मा देवर्षि विश्वभूमिपै प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भाई प्रजापति तो है ही है, और सभी प्रजापतियों के पति स्वामी ब्रह्मा जी हैं। तो प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी देवता, ऋषि, देवर्षि है ना, देवता, ऋषि, पितर, भूमिपति राजाओं को, ब्राह्मणों के साथ, दक्ष, भृगु और अंगिरा, मुख्य मुनियों के साथ, कुमारेण, सनत कुमार के साथ, भवेन चो, शंकर जी के साथ उन्होंने अदिति को प्रसन्न किया जाए, ऐसा निश्चय किया। इसके लिए क्या किया? सबको साथ में लेकर के कश्यपस्यादिते लोकानां लोकपालानां कश्यप से और अदितेह प्रीत्ये, कश्यप और अदिति को प्रसन्न करने के लिए, कश्यप माने कश्यप जी के, तथा आदित्य, अदिति के लिए, प्रीत्ये प्रसन्न करने को, और सर्वभूत भवाय, सब प्राणियों के भव माने कल्याण के लिए वामन जी को स्वामी बना दिया, राजा बना दिया। किसका? लोकानाम, लोगों का स्वामी, लोकपालानाम, लोकपालों का स्वामी के रूप में वामनम पतिम अकरोतो, सबका स्वामी वामन भगवान को बना दिया। कश्यप और अदिति की प्रसन्नता के लिए, सर्वभूत भवाय च, सभी का कल्याण करने के लिए, लोकानाम लोकपालानाम, लोगों और लोकपालों का, वामनम पतिम अकरोत, वामन भगवान को सबका राजा स्वामी बना दिया। और किसका चलता? वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशस्श्रिय मंगलानां प्रदानं च सर्वं सर्वापवर्ययो। वेदानां, वेदों का, सर्वदेवानां, सभी देवताओं का, धर्मस्य, धर्म का, यश का, श्री हमारे लक्ष्मी का, और मंगलानां, सभी मांगलिक कार्यों का, अव्रतानां, सभी व्रतों के, स्वर्ग अपवर्गयो, स्वर्ग और मोक्ष को देने में जो कल्पम माने समर्थ है, कल्पम माने समर्थन, स्वर्ग और अपवर्ग माने मोक्ष देने में समर्थ है, इसलिए उन्हीं को सबका स्वामी बना दिया। इंद्र तो इंद्र है ही है, अब वो उपेंद्र बन गए। उपेंद्र माने वामन भगवान। उपेंद्र कल्पयान चक्रे उपेंद्र भगवान पतिम कल्पयान चक्रे, सबका मालिक बना दिया है। इसलिए सर्वविभूत, सबको ऐश्वर्यशाली बनाने के लिए
भगवान वामन के स्वामी बन जाने पर सभी जनता ऐश्वर्यशाली हो जाए, सर्वविभूत है, संपूर्ण विभूतियों की प्राप्ति के लिए स्वामी बना दिया। तदा तब हे इंद्र को, हे राजन, सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी हर्षम मुमुदिरे, बहुत प्रसन्न हो गए, सब प्राणी बहुत प्रसन्न हो गए। ततस्तीन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनं लोकपाले दिवं निन्ये ब्रह्मणा चानुमोदितः। ततः इसके बाद इंद्रदेव ने वामनम पुरस्कृत्य, वामन भगवान को आगे करके देवयानेन, देव विमान पर बैठाला और लोकपालों के साथ दिवम निन्ने, स्वर्ग को ले गए। ब्रह्मणा च अनुमोदिता, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि हाँ ले जाओ। लोकपाल ही, सभी लोकपालों के साथ वामन पुरस्कृत्य, वामन भगवान को पुरस्कृत्य मैंने आगे करके देवयाने, देव विमान में बैठाल करके दिवम माने स्वर्गम, स्वर्ग को निन्ने ले गए। ब्रह्मणा च अनुमोदिता, ब्रह्मा जी ने भी अनुमोदन कर दिया, यहाँ ले जाओ। प्राप्य त्रिभुवनं चेन्द्र उपेन्द्र भुजपालिता श्रिया परमया दुष्टो मुमुदेव तसाध्वसा। प्राप्य त्रिभुवनं च इंद्र, इंद्र ने त्रिभुवनं प्राप्य, त्रिभुवन का राज्य प्राप्त करके उपेन्द्र भुजपालिता, उपेन्द्र वामन भगवान की भुजाओं से जो सुरक्षित था, उपेन्द्र की भुजाओं से जो पालित था, सुरक्षित था, ऐसे त्रिभुवन के राज्य को प्राप्त करके अब परमया श्रिया जुष्ट, परम श्री माने कांति, राजलक्ष्मी से जुष्ट माने युक्त होकर के रसम मोदे, बहुत आनंदित हो गए। अब गत साध्वसा, भय से रहित हो गए, अब कोई डर नहीं, काहे का डर, संज्ञा भय कोतवाल अमंडल काहे का, अब हमें किस बात का डर है, हमारे मालिक तो सब कोतवाल बन गए। परमयाश्रियादिष्टा, परम शोभा से, कांति से, राजलक्ष्मी से जुष्ट माने सेवित हो करके मुमुदे बहुत आनंदित हुए, इंद्र अगत साध्वसा, भय से रहित हो गए। ब्रह्मा सर्वः कुमारस्य दैवाजा मुनयो निभा पिनतः सर्वभूतानि सिद्धा वैमानिकाश्रये। ब्रह्मा जी, सौरव माने शंकर जी, कुमारस्य सनत कुमार, और हेन्द्र को, हे राजन, भृगु आद्याः मुनयः, भृगुआदि मुनि लोग, पितर लोग, सर्वभूतानि सभी प्राणी, सिद्ध पुरुष, ये वैमानिका जो विमानों पर सवार देवता, विमाने न चरंती थी वैमानिका, बेईमान नहीं, कोई बेईमान नहीं है, वैमानिक माने विमानों पर सवार जितने भी देवता, सुमहत कर्म तत् विष्णु तत् उस विष्णु कर्म, विष्णु भगवान के महान कर्म की गायनता गान करने लगे, जो कर्म परम अद्भुतम, बहुत आश्चर्यजनक है, तीन पैर सारी पृथ्वी नाप डाली, बहुत आश्चर्यजनक कार्य। तब तत् विष्णु, विष्णु भगवान के, तत् उस सुहद कर्म, सुमहत कर्म, महान कर्म की जो परम अद्भुतम, बड़ा आश्चर्यजनक था, गायनता गान करते हुए, स्वानि धिष्ण्यानि ते जगमो, ते वे लोग, स्वानि अपने अपने, धिष्ण्यानि भवन को, जगमो चले गए, और अदितिच सत्संग, अदिति की प्रशंसा की। अब सब भगवान तुम धन्य हो जो भगवान पुत्र के रूप में आए, ऐसा कहते हुए अदितिच सशंसिरे, अदिति की प्रशंसा। सर्वमेव तन्मया ज्ञातं भवता कुलनन्दना
ये सारा कथानक मया आख्यातम, मैंने तुमसे आख्यातम मैंने कह दिया, भवतः मैंने तुमसे, हे कुल नंदन परीक्षित, हे कुल नंदन, ये संबोधन है, हे कुल को आनंदित करने वाले परीक्षित, सर्वम एतत्, ये सारा वृत्तांत मया, मैंने, भवतः, तुमसे आख्यातम कह दिया। क्या कि पूर्व क्रम से चरितम, भगवान वामन के चरित्र का वर्णन मैंने तुमसे किया। कैसा है चरित्र? श्रोत्रीणाम, जो इसको सुनता है, सुनने वालों के अघ मोचनम, पापों को नष्ट करने वाला है। श्रोत्रीणाम, श्रोताओं के अघ पापों को मोचनम, पापों से मुक्त कर देने वाला है। श्रोता लोग पाप से रहित हो जाते हैं। प्रमदो गृणानो या पार्थिवाने मुने सरजांसि मर्त्य यमानौ तजातौ पैति मर्त्य मन्तर्षे पुरुषस्य। पूर्व विक्रमतः, अत्यंत अधिक पराक्रम दिखाने वाले भगवान की महिमना पारम, महिमा को जो पार जाना चाहता है, गृणाना, जो उनकी महिमा का वर्णन करना चाहता है। कोई पृथ्वी के रजकण भरे गिन ले, लेकिन भगवान के कितने कार्य हैं इनकी गणना संभव नहीं। इसी बात को बता रहे हैं। पूर्व विक्रमता, अधिक पराक्रम दिखाने वाले भगवान की महिमना पारम, जो महिमा को पार पाना चाहता है। गृणाना, यह जो गणना गिनना चाहता है, वर्णन करना चाहता है, चाहे वो पार्थिवान रजांश भीम में, पार्थिव माने पृथ्वी के, रजांश रजगणों को भीम में भले ही गिन सकता है। सहमर्त्य माने वो मनुष्य, सहमर्त्य वो मनुष्य, पार्थिवान पृथ्वी के, रजांश रजगुणों को भीम में भले ही गिन ले, लेकिन भगवान के गुणों को नहीं गिन सकता। अगर कोई गिन सकता है तो किम जायमाना, क्या ऐसा का कोई पैदा है? उद जाता, अथवा पैदा हो चुका, न कोई ऐसा हुआ है और न कोई ऐसा होगा। न कोई हुआ, न कोई है और न कोई होगा। विकार में कोई ऐसा नहीं होगा। ऐसा मर्त्य, कोई मनुष्य जो उनके शरीर को, अंत को उपाधि बने प्राप्त कर सके, ऐसा कोई न पैदा हुआ, न अभी है और न आगे होगा। इति आह, ऐसा कहा है कौन? मंत्रदृक् ऋषि, मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मुनि ने। मंत्रदृक् माने मंत्रों के दृष्टा वशिष्ठ मुनि ने ऐसा, यस्य पुरुषस्य, जिन भगवान पुरुष विष्णु के विषय में ऐसा मंत्र दृष्टा वशिष्ठ जी ने कहा है कि न कोई पैदा हुआ, न है और न होगा। यैदं देवदेवस्य यह जो पुरुष, देवदेवस्य, देवताओं के देवता, अद्भुत कर्मणा, जो आश्चर्य कर्म करने वाले, ऐसे हरे भगवान के इदम अवतारानुचरितम, इस अवतार चरित को श्रवण, जो सुनता है, सुनने मात्र से ही पराम गतिम याति, श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो जाता है। अवतारानुचरितम, भगवान के अवतार लेकर ये कार्य करने का चरित्र है। इसको श्रवण, सुनते हुए, पराम माने श्रेष्ठ, गतिम गति को, याद प्राप्त हो जाता है। क्रियमाणे कर्मणि यत्र यत्र निकीर्तेत तत्तेषां सुकृतं विदुः। दैवे, देवताओं का कार्य, पितरे, पितरों का कार्य, मानुषे, मनुष्यों के कार्य, क्रियमाणे कर्मणि, इन कार्यों को करने पर, यत्र यत्र
जहां जहां पर अनुकीर्तित इस अवतार चरित का कीर्तन किया जाएगा, गान किया जाएगा, तत् वो तेषां उन पुरुषों को सुकृतम बड़ा पुण्य मिलेगा, ऐसा विदुर कहते हैं। क्रियमाणे कर्मणि, देवताओं के, पितरों के, मनुष्यों के, कर्मणि माने कर्मों के, श्राद्ध आदि, जन्मदिन आदि, क्रियमाणे करने पर, यत्र यत्र जहां जहां पर, अनुकीर्तित इसका थानक का कीर्तन किया जाएगा, गान किया जाएगा, पंडित को बुलाकर कथा सुनी जाएगी, तत् वो तेषां उन पुरुषों के लिए सुकृतम बहुत होने की बात होगी, ऐसा विदुर लोग कहते हैं। इति श्रीमद्भागवते